कि विपक्ष आखिरकार चाहता क्या है। सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट के लिए तैयार होती है तो विपक्ष कहता है संजीव झा जी कि हमें एसआईआर पे करनी है। सरकार एसआईआर पे होगी तो आप बोलोगे मेरे को XYZ पे करनी है। सरकार XYZ पे होगी तो आप बोलेंगे महुआ जी कि मेरे को ABC पे करनी है। आप चाहते क्या है? आप खुद तो क्लियर होइए। मैं आज तक ये कहता आया हूं कि कांग्रेस पार्टी इज ए लीडरलेस पार्टी। मैं कहता आया हूं कि कांग्रेस में कोई दिशा निर्देश नहीं है। कांग्रेस एक लीडरलेस पार्टी हो गई है, कांग्रेस एक रडरलेस पार्टी हो गई है, कांग्रेस एक दिशाविहीन पार्टी हो गई है। उनको पता नहीं करना क्या है। कोई उनको कुछ बता देता है और वो उस राह पे चल देते हैं। ऐसे लोग कभी सत्ता पे काबिज नहीं होते। आप सुन रहे हैं दी अथॉरिटी विद विच द होम मिनिस्टर इज सेइंग, गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगले 20 साल यहीं बैठे रहोगे। आपको समझ आ रहा है हो क्या रहा है? कैन हैव द कंप्लीट ऑपोजिशन। महुआ मांझी जी, मैं सचमुच आपसे समझना चाह रहा हूं, इससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी का ऑडियो जुड़े। महुआ जी, व्हाट डज द ऑपोजिशन वांट? क्या आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर पे बहस जरूरी नहीं है? देखिए मैं जी मैम, जी माननीय सांसद जी, थैंक यू मैम। मैं सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि पूरे ऑपोजिशन की तरफ से बोलना चाहती हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ और ये ऑपरेशन सिंदूर पे हम लोग शुरू में कह रहे थे कि इस पर बहस हो। जब वहाँ से ये बात आई कि सत्ता पक्ष की तरफ से कि हाँ बहस होगी, तो हमारे पास दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिसमें से एक एसआईआर पर भी था बिहार का, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है। कल को ये झारखंड का मुद्दा होगा, फिर महाराष्ट्र, फिर बंगाल का मुद्दा होगा, पूरे देश का मुद्दा है। इसलिए हम एकजुट है और हम एसआईआर पर भी चर्चा चाहते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। आप देखिए लगातार और बार बार देश पर हमला हो रहा है। पहले हुआ पुलवामा हंगामा, फिर पहलगाम हंगामा, फिर घुसपैठ की बात करते हैं आप लोग। लेकिन आप सोचिए कि घुसपैठ आखिर कैसे हो रहा है? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है? वो किसके अंडर में है? वो केंद्र सरकार के अंडर में है। तो केंद्र सरकार खुद घुसपैठ नहीं रोक पा रही है, वो दूसरे राज्यों पर आरोप लगा रही है, हमारे झारखंड पर आरोप लगा रही है, पश्चिम बंगाल पर आरोप लगा रही है। तो ये तो काम ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले रखें। तो आप रिजाइन कर दीजिए, आपसे अगर बॉर्डर नहीं संभल रहा है। और आप बार बार एक आपको मौका दिया जा रहा है, आप कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हम सेना को नमन करते हैं, उनके शौर्य को नमन करते हैं। और आज लोकसभा में कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स ने सेना को नमन किया है, उनकी वीरता को सराहा है। उस अभी आप जो कह रहे थे वो ताली बजाने वाली बात, देखिए भाजपा तो कभी थाली पीटती है, कभी ताली बजाती है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो ताली ना बजाए वो सेना के प्रति सम्मान नहीं रख सकते हैं। सेना के प्रति हमारे मन में सम्मान है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। इसलिए आप इस पर बिल्कुल ही राहुल गांधी जी के बारे में नहीं कह सकते हैं कि उनके मन में सम्मान नहीं है सेना के प्रति। और मैं पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से उन लोगों ने, सत्ता पक्ष ने जब कहा सभी पार्टियों को एकजुट होकर विदेशों में जाने के लिए, सब लोग गए। इंदिरा गांधी भी 1971 वॉर के पहले गई थी, उनको समर्थन मिला था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जा रहे हैं। को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं माननीय सांसद, नहीं किया माननीय सांसद, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं। देखिए हिस्ट्री में जाने के लिए सुधांशु जी इज द वर्स्ट, सुधांशु जी इज द वर्स्ट ओपोनेंट। अगर आप हिस्ट्री में जाके बहस करना चाहती हैं, मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, मैं आज हिस्ट्री में नहीं, मैं आज प्रेजेंट में बात करना चाहता हूं। महुआ जी का फेडर डाउन नहीं होगा प्लीज, थैंक यू। भी वो विदेश यात्रा पर है। नहीं राइट, देखिए विदेश यात्रा है महुआ जी, लेकिन व्हाट डज, हमारा प्रश्न है। नहीं आपका प्रश्न है, मैं आपकी बात समझा, लेकिन आप बहस तो कीजिए। हम लोग चाहते हैं नहीं आप सदन चले और ये एसआईआर पर भी बात होनी चाहिए। एसआईआर पे करेंगे महुआ जी, एसआईआर पे करेंगे, XYZ पे करेंगे, ABC पे करेंगे, DEF पे करेंगे, जिस पे आप बोलेंगे सरकार हां कर जाती है। आप मुझे बताइए तो किस पे नहीं किया। लेकिन ये आम ट्विस्ट का क्या तरीका है? सुधांशु जी क्या हो रहा है? रक्षा मंत्री 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये क्या हो रहा है? 3 घंटे आज फिर बर्बाद किए गए। सरकार कह रही है हम बहस के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है एसआईआर पे करोगे तो करेंगे। कल तक इनके लिए ऑपरेशन सिंदूर पे बहस सबसे जरूरी थी, आज इनके लिए एसआईआर आ गया, कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और। सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस ऑल। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहस करने के लिए मांग विपक्ष ने रखी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ, दोनों सदनों में इतने घंटे की बहस होगी। उसके बाद जिस ढंग का आचरण दिखाया वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। साहब, चुनाव आयोग के अंदर की प्रक्रिया को क्या संसद में डिस्कस किया जा सकता है? मुझे नियम बता दें। नंबर 2, उसका जवाब कौन मंत्री देगा? किसी मंत्रालय का विषय नहीं है। दैट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब एक और बात समझिए,
अगर आपको न्यायालय के बारे में बोलना हो, जैसे न्यायालय में कोई प्रक्रिया हो रही है तो आप सदन में डिस्कस नहीं करेंगे, वहां तो फिर भी एक कानून मंत्री है जो न्यायालय से डील करता है। चुनाव मंत्री कोई होता ही नहीं है भारत सरकार में, यह होता है बवाल करना। पिछले एक हफ्ते इन्होंने क्यों बवाल करके रोके रखा कि साहब प्रधानमंत्री जी का जवाब चाहिए। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में हैं तब आप नियम 267 का हवाला दे रहे हैं, इसका मतलब आपका सीधे बवाल करना उद्देश्य है और आपका चर्चा करना नहीं। अब मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं। अभी महुआ जी कह रही थी कि विदेश में जाते हैं तो क्या हुआ। अरे अभी विदेश मंत्री जी का बयान सुनती तो समझ में आ जाता। 196 संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं, सिर्फ 3 ने विरोध किया। कितना? 196 में 3। नंबर 2, द टेररिस्ट फ्रंट को हमने अमेरिका से आतंकवादी घोषित करवाया। 26/11 के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण करवा लिया अमेरिकी अदालत से। और मालदीव के बारे में उन्होंने अभी बोला कि आपके दौरे हुकूमत में भारतीय कंपनी को बाहर निकाल दिया गया था। उसने प्रधानमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री को अपने स्वतंत्रता दिवस पे मुख्य अतिथि बनाया। अब बाकी तो बातें अलग छोड़िए कि वो चीन के साथ क्या था वगैरह वगैरह, मगर एक बात जो आपने घुसपैठियों की कही तो मैं बताना चाहता हूं, घुसपैठिए हमारे जमाने में नहीं आए हैं। याद करिए, ये ममता बनर्जी जी ने फाइल किस मुद्दे पे फेंकी थी सोमनाथ चटर्जी जी पे, कि बंगाल में इतने घुसपैठिए आ गए और लोकसभा अध्यक्ष चर्चा नहीं करने देना चाह रहे। कम्युनिस्टों की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी, 2006 की बात है। और जिस जमाने में असम के राज्यपाल ने रिटर्न में भेजा कि पर डे 5000 घुसपैठिए आ रहे हैं, वो 2008 था। IMDT एक्ट क्वैश हुआ है 2007 में, उससे पहले तो किसी को घुसपैठिया आप कह दें तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। और श्री प्रकाश जायसवाल जी राज्य मंत्री गृह 2006 में कह चुके हैं कि 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। और जब हमने कहा पहचान करनी है, NRC करनी है, आप सब लोग छाती पीट के आ गए अगेंस्ट करने कि हम पहचान ही नहीं होने देंगे। आज अगर चुनाव आयोग घुसपैठियों की जांच कर रहा है, या जो लोग मृत हो गए, जो लोग इधर उधर चले गए, उसमें एक बहुत बड़ा चंक है। ऐसा तो नहीं इंडी गठबंधन को लगेगा कि मरे हुए लोग आके वोट करेंगे, या जो लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर हो गए वो वोट करेंगे। केवल इनको एक बात की आशा हो सकती है कि घुसपैठिए वोट कर देंगे। मैं ईमानदारी से कहता हूं और दृढ़ता से कहता हूं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट की चोरी की जा रही, नहीं, घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, घुसपैठियों के दम पर लोकतंत्र पे डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग ये बता ही नहीं सकते कि वो भारत में आए कहां से, 2003 से पहले जिनका नाम है, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम है, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। तो मैं अपने सम्मानित लोगों से पूछता हूं, जिनका 2003 से पहले भारत में अता पता ही नहीं है, वो कौन से लोग हैं। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत मिली है, रिकॉर्ड जीत, वो कांग्रेस के रकीबुल हसन असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुना। क्यों? धुबरी में सबसे ज्यादा, धुबरी बरपेटा करीमगंज का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है पिछले 20-25 सालों में। पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, कम से कम सारे दलों को एकमत होना चाहिए। ईरान जैसे देश में भी सब एक साथ हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पे इजराइल में भी सब एक साथ हैं, अमेरिका और ब्रिटेन में भी एक साथ हैं। और तो और छोड़िए, पाकिस्तान की इतनी पिटाई हुई तो अभी वहां का कोई सांसद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलता हुआ नहीं दिखा कि उनकी फौज की पिटाई हो गई, हमारे कितने लोग मारे गए।